हेलो एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें ना, तो एक तरीके से इसमें ये लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ चुका है। अगर मैं ये जो टॉप्स हैं जहाँ पे मार्केट बाहर बार रेजिस्टेंस ले रही थी, अगर मैं आपको ये लेवल दिखाऊं, राइट, तो डेली के चार्ट पे लग रहा है कि ये लेवल को मार्केट एक बार ब्रेकआउट दे चुकी है एंड ये एक नेक्स्ट अपमूव के लिए रेडी है। पर क्या ये अपमूव एक्चुअल में सस्टेन करेगा या फिर एक ये पंप करके मार्केट को डंप करने वाली ऑपरेटर की एक तरीके से स्ट्रैटेजी हो सकती है, उस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, मार्केट में है क्या ना, अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं इस चीज को, अगर हम और ध्यान से समझें, तो अगर कुछ लोग जो ये रेक्टेंगल वगैरह बना लेते हैं और उसमें इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि यहाँ ऊपर गया तो एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंड उसको फाइनली एक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखो, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये कन्वेंशनल पैटर्न्स हैं, ये एडवांस ट्रेडर के पैटर्न्स नहीं है। ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ फेल हो जाती है और उस चीज़ को फेल होने के काफ़ी रीजंस होते हैं, जिसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, मैं डेली के चार्ट पे दोबारा जाता हूँ। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन मार्केट अभी कहाँ गई है? अभी अपने ऑल टाइम हाई के एक सप्लाई जोन के अंदर मार्केट ने आज एंटर किया है। और अगर इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे दोबारा समझें, तो देखो हुआ क्या ना, आज मैं एक बार ये रेक्टेंगल हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, यहाँ पे हम अभी तक हम बुलिश थे मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट काफी ऊपर गया भी। एंड यहाँ पे जो कल सेलिंग आई थी, यहाँ पे हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम यहाँ पे पहली ट्रेड हम बाइंग की ही लेंगे। बाइंग की ट्रेड ने अच्छा एक अपमूव दिया, लेकिन उसके बाद जो प्राइस एक्शन बना ना, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बना उसमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि ऊपर के रेट्स पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट होनी शुरू हो गई है। एंड उसी फाइट की वजह से ही वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि बुल्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और बियर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए। नॉर्मली होता क्या है कि अगर अच्छा क्वालिटी का सप्लाई जोन है, तो वहाँ बियर्स जीतते हैं, वो मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिखने में आ रहा है। अभी तक हम बुलिश थे, लेकिन आज मार्केट में क्लियर कट वीकनेस देखने को मिली है, चाहे मार्केट फ्लैट ही क्यों ना क्लोज हुआ हो, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि वो वीकनेस क्यों देखने मिली है। देखो, मार्केट ने इस ओरिजिन पॉइंट से, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इस एक ओरिजिन पॉइंट से एक अपमूव यहाँ तक का दिया। उसके बाद टाइम पास हुआ थोड़ी देर, एंड फिर मार्केट दोबारा नीचे आई। अब उसके बाद हुआ क्या ना, देखो मार्केट क्लोज होने का टाइम हो गया था, लेकिन ये जो अपमूव है, ये अपमूव एक कन्विंसिंग अपमूव नहीं दिख रहा अभी के लिए। उसका रीजन ये है कि देखो, इसमें क्या है ना, ये जनरली जब मार्केट इतनी फास्ट नीचे आए और उतना फास्ट ऊपर चली जाए, यहाँ पे एक कई बार जो बुल्स होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। अब इस जो ये अपमूव है ना, इसकी कल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं चाहता हूँ कि अगर ये अपमूव जो पिछले डे का हाई है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन वो बाइंग भी हम विदाउट स्टॉप लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हाईयर रेट्स हैं। यहाँ पे एक चांस हमेशा रहता है कि जो बुल्स है उन्हें ट्रैप किया जाए। लेकिन अगर आपको फिर भी यहाँ पे बाय करना है, मैं बाइंग की रिकमेंडेशन अभी के लिए नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपको फिर भी बाय करना है तो आपके पास हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड आप जो आज का हाई है इसके ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 18,540 का रहेगा, उसके बाद 18,590 का अगला टारगेट रहेगा। मेरा इंटरेस्ट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में है, और मैं उसको बताता हूँ आपको कि वो इंटरेस्ट क्यों है। देखो, अगर हम अब सेलिंग आती है तो वो सेलिंग कहाँ तक आ सकती है? देखो, ये जो लेवल था ना, ये एक अच्छा लेवल था, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, हल्का सा नीचे आने लगती है, तो फिर सीधा सीधा मार्केट आपको पोजिशनल बेसिस पे 18,290 के लेवल तक जिग जाएगी। ये जो लेवल है, देखो प्राइस एक्शन में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक मार्केट सीधा सीधा आ जाएगी। उसके बाद ऐसा टाइम पास होगा, हल्का फुल्का अपमूव आएगा, एंड फिर मार्केट दोबारा नीचे आएगी। यही प्राइस एक्शन होने वाला है। इसका मैं आपको एक और रीजन भी बताता हूँ। देखो, इसके लिए मैं डेली चार्ट पे दोबारा जा रहा हूँ। हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। जो ये वाली लाइन है, जो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये एक मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, EMA 20। एक चीज समझो, जब भी मार्केट इसके पास इस मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाती है, देखो ये मार्केट स्ट्रेच हुई, शार्प फॉल आया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाई हायर लेवल्स पे, यहाँ एक सप्लाई जोन था, वहां से एकदम नीचे आई। देखो अब भी हो क्या रहा है ना, मार्केट EMA 20 से काफी स्ट्रेच हो चुकी है। और स्ट्रेच होने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेच होने के बाद एक अच्छे ठीक ठाक से सप्लाई जोन में आ चुकी है, जो इस सप्लाई जोन, जो इस मार्केट को नीचे, यानी कि जो हमारा EMA 20 का लेवल है 18,000, यहाँ तक का पोटेंशियल रखता है मार्केट को गिराने का। तो लेकिन अभी क्या है ना, अभी जैसे कल एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत ज्यादा शार्प मूव हमें देखना होगा, क्योंकि नॉर्मली देखो अभी जो सिनेरियो है, उस हिसाब से अगर ये लेवल निकला, ये वाला जो जो हमने बात करी है, राइट, उसमें जो जो भी हमने बात करी है 5 मिनट्स के चार्ट में मैं दोबारा जाता हूँ। जो ये वाला लेवल हमने बात करा है 18,290 का,
अगर ये लेवल एक बार निकला जो कि 100-150 पॉइंट अप मूव देने के बाद, क्योंकि एक्सपायरी पे मूव तेज आते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि कल ही आपको सेकंड हाफ में एक और शार्प मूव देखने मिल जाए नीचे की तरफ। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, और अगर यहाँ पे शार्प मूव आया तो यहाँ पे एक बार 18290 से जो ये एक छोटा सा वो है सपोर्ट है, वहां पे एक बार मार्केट पोज लेगा 18170 18180 के पास। लेकिन अगर बियर्स मोड में आ गए तो ये लेवल भी वो कल की कल में ही निकाल सकते हैं और आप एक शार्प सेलिंग भी देख सकते हैं। इनिशियल जो लग रहा है वो लग रहा है कि शार्प मूव बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बट एक्सपायरी है, एक्सपायरी में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी रहता है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आपने पोजिशनल बेसिस पे पोजीशंस उठा रखी हैं तो नीचे की तरफ आपको अच्छा एक मूव देखने मिल सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम है, जो मार्केट है अपने EMA 20 से थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुकी है। एंड आज अगर मैं 15 मिनट्स पे जाऊं तो उसमें भी सेम हुआ, ये एक चैनल था उसका ब्रेकआउट हुआ। एंड उस ब्रेकआउट के बाद फाइव, अगर मैं इसको हटा दूं एक बारी के लिए 5 मिनट्स पे चार्ट देखें तो 5 मिनट्स के बाद यही है, सेम जैसे निफ्टी का प्राइस एक्शन है वैसा ही इसका प्राइस एक्शन बना। एंड यहाँ पे एक छोटे से ये जो डिमांड जोन है मार्केट यहाँ तक गई, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर हमें बाइंग तो सिर्फ सिर्फ ऑल टाइम सॉरी जो कल का हाई था उसके ऊपर ही करनी है। एंड यहाँ से हमारा 42,900 के आसपास के लेवल्स खुलते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा अभी भी सेलिंग में है। मैं यही चाहूंगा कि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो आप ऊपर के रेटों पे सेल करने में ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ताकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाए। 1:3 1:4 की आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड टाइप ट्रेड मिल सकती है। एंड यहाँ पे सेलिंग आपको करनी है। सेलिंग देखो, ये जो लेवल है 42,430 के नीचे ही एक सेलिंग की ट्रेड प्लान हो सकती है, और पहला टारगेट सीधा सीधा 42,325 के आसपास का रहेगा। ये भी एक, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया कि एक बारी के लिए रोकेगा, ऐसे छोटा मोटा अप मूव देगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं ये लेवल कितना आ रहा है, तो 42,170 के आसपास के लेवल्स को पे आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। एंड हम लोग ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट को निकलना है ऊपर तो उसे जल्दी निकल जाना चाहिए। निफ्टी PSU की भी हम बात करें, देखो PSU में हुआ क्या ना, यहाँ पे हमने बात करी थी कि ये लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बहुत ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते। अभी क्या है कि कुछ कुछ स्टॉक्स जो हैं जैसे HDFC वगैरह वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो PSUs थे उनमें एक पॉज आ गया। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डाउन मूव देखने मिल सकता है PSU में भी, और उसका सपोर्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर के स्टॉक्स भी करेंगे। तो ओवरऑल क्या है ना, काफ़ी सेक्टर्स जो हैं, जैसे हम बात करें अगर मीडिया, इसके अलावा ऑटो, ये सब भी छोटे छोटे सप्लाई जोन में है, तो ये सब अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है तो सभी सेक्टर सपोर्ट करने वाले हैं निफ्टी को नीचे गिराने के लिए। तो आपको कॉशियस रहना है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से आपको सेलिंग की तरफ एक बड़ा रिवॉर्ड अभी के लिए मिल सकता है। एंड उसके साथ ही जो हैवी वेट्स हैं, हैवी वेट्स जैसे कि थोड़ा HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो भी एक तरीके से अगर सब नीचे जाएंगे तो HDFC थोड़ा ट्राई कर सकता है मार्केट को रोकने की, लेकिन इवेंचुअली वो भी एक, उसमें भी एक आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जो मैंने ग्रुप पे रिकमेंड किया था, ये स्टॉक का नाम है NCC। स्टॉक की मैंने वीडियो भी बनाई थी, एंड एक जैकपॉट स्टॉक करके मैंने ग्रुप पे डाला था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक सीधा सीधा 11% का मूव दे चुका है। कल की जो कैंडल बनी थी वो 7% की कैंडल थी, एंड उसके बाद आज भी स्टॉक 4% तक ऊपर था, वहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला जो कि एक्सपेक्टेड था। अभी भी ये स्टॉक इजीली 25-30% तक ऊपर जाने का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जहां जहां डिप मिले आप इसको बाय कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक पूरा प्राइस एक्शन का एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर हम अपडेट डालते ही रहते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल है वो भी सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम का हैंडल है @स्टॉक सीक्रेट ऑफिशियल। तो इसी तरीके से देखो, जो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में इनिशियल आउटलुक यही है। अगर मैं समराइज करूँ कि स्टॉक की मार्केट नीचे आ सकती है, एंड एक्सपायरी का दिन है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर कल के दिन शार्प सेलिंग नहीं आती है तो मेरे को लगता है कि आने वाले जैसे जो नेक्स्ट वीक होगा, मंडे एंड ट्यूसडे के दिन हमें एक शार्प डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इवेंचुअली आज के दिन मार्केट ने थोड़ी वीकनेस शो किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपको मार्केट का आउटलुक क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।